अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशे आपके साथ हाजिर है अपने आज की व्लॉग के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चलते हैं। आज हम क्या करने लगे हैं। आज मैं बनाऊँगी कड़ी पकोड़े। है तो आम सी डिश, बहुत से घरों में बनाई जाती है, लेकिन अभी भी कुछ घर ऐसे हैं जहाँ ये चीज़ नहीं पकाई जाती। पाक विलेज फैमिली एक चैनल है, मैं देखती हूँ रेगुलर। गांव में रहने वाले सीधे साधे से बंदे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वो अपनी एक वीडियो में बता रहे थे कि कड़ी पकोड़े बनाने का दिल है लेकिन कड़ी बनानी नहीं आती, कभी नहीं बनाई। तो उससे फिर मुझे ख़्याल आया कि मैं बना के उसकी वीडियो अपलोड करूँ। तो चलें। तो ये पाक विलेज फैमिली के नवाज़ भाई के लिए स्पेशली कड़ी पकोड़े। कड़ी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए देखते हैं। सबसे पहले लस्सी अगर मिल जाए तो बेस्ट है, और अगर लस्सी दस्तयाब ना हो तो फिर आप दही ले लें। दही बहुत ज़्यादा खट्टा भी ना हो और बहुत ज़्यादा मीठा जैसे नेस्ले का दही होता है वो भी ना हो। खुला दही ही लें, लेकिन चेक कर लें कि ज़्यादा खट्टा ना हो। अगर बहुत ज़्यादा खट्टा हुआ तो फिर कड़ी अच्छी नहीं बनेगी, वो भी बहुत ज़्यादा खट्टी बनेगी। और इसके अलावा बेसन, ये कड़ी में भी डाला जाता है और पकोड़ों के लिए भी चाहिए। और बस सब्ज़ मिर्चें कुछ, लहसुन के जो है, और थोड़ा सा खुश्क धनिया। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली जाती इसमें, टमाटर वगैरह भी नहीं डाले जाते, कोई गरम मसालों की ज़रूरत भी नहीं है। कड़ी पत्ता, हाँ अक्सर लोग शहर के कड़ी पत्ता भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया कड़ी पत्ता भी। इसी तरह बहुत ज़बरदस्त कड़ी बनती है, बेहतरीन, आप बना के देखें। दही को आपने ब्लेंडर में डालकर थोड़ा सा उसमें पानी भी शामिल कर लें, आधी प्याली या एक प्याली, और उससे ब्लेंड कर लें। इतना ज़्यादा ना करें कि मक्खन तैयार हो और मक्खन निकाला जाए, बस इतना हो जाए कि उसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं, दही की अच्छी तरह से वो ब्लेंड हो जाए। ये 1 किलो दही से बनने वाली लस्सी है। इसमें तकरीबन 2 प्याली पानी शामिल किया है। पानी शामिल करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि लस्सी थोड़ी पतली होनी चाहिए, बहुत गाढ़ी अगर उसी तरह दही को आप ब्लेंड कर देंगे वो काफ़ी गाढ़ा होगा तो कड़ी अच्छी नहीं बनेगी। कड़ी कुछ देर, बल्कि काफ़ी देर उसने धीमी आंच पे पकना होता है, फिर उसमें बेसन भी शामिल किया जाता है, तो इसलिए लस्सी ज़रा पतली ही होनी चाहिए। ऑयल में हमने डाल दिए पिसा हुआ लहसुन, खुश्क धनिया, सब्ज़ मिर्च, और आप इन्हें हल्का सा फ्राई करके उसके बाद इसमें मसाला डाल देंगे। लहसुन हमारा गोल्डन होने लगा है, थोड़ी देर और हो तो उसके बाद हम इसमें मसाला डालते हैं। ये बहुत जल्दी ब्राउन होता है, लेकिन इस वक्त गैस कम है, आप देख सकते हैं ये फुल है इस वक्त, बस इतनी ही आ रही है। अब हम इसमें मसाला शामिल कर देते हैं, नमक, मिर्च और हल्दी। नॉर्मल जितना आप अपने एक टाइम के किसी भी सालन हांडी में इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा उसमें पानी शामिल करते हैं। एक से 1.5 खाने का चम्मच नमक, तकरीबन इतनी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, 1 चाय का चम्मच हल्दी। हम यहाँ पर कड़ी में डालने के लिए बेसन घोल लेते हैं, तकरीबन 5 चम्मच। बस अब हम इसमें
पानी में भी मिक्स कर सकते हैं और चाहे तो लस्सी में ही कर लें। मैं इसमें लस्सी शामिल करने लगी हूँ। और शामिल करते हैं। थोड़ी देर हमने मसाला भून लिया है। अब हम इसमें लस्सी शामिल करते हैं। हमारी कड़ी पकोड़ा रेसिपी तैयार। पकोड़ा बनाने की मैंने डिटेल में वीडियो नहीं बनाई, वो तो आप सब ज़ाहिर बनाते ही रहते। तो ये आप बस पकोड़े बनाएं और डाल दें कड़ी में। बस इतना है कि आप आलू वाले पकोड़े ना बनाएं। प्याज, सब्ज़ धनिया, बल्कि सब्ज़ प्याज मिले तो और भी अच्छा है, और पालक के भी चलते हैं। हरा मसाला यानी शामिल करके वो आप बना लें। तो ये थी मेरी कड़ी पकोड़ा रेसिपी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें, उन पर कमेंट्स करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जाते जाते एक माजरत, क्योंकि मेरा कैमरा अभी भी टिल्ट हो जाता है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन वीडियो बनाते हुए हॉरिजॉन्टल ही रखती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता चलता कि वो कैसे फिर वर्टिकल एंगल में हो जाता है। तो कोशिश करूँगी आइंदा ऐसा ना हो। और बस इस माजरत के साथ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने खेमा।